जी, सो मच डिम्पल मैम, आपने इतना बड़ा ये प्लेटफ़ॉर्म पे मौका दिया आज पर आने के लिए, तहे दिल से आपको शुक्रिया मैम, बहुत बड़ा। दूसरा चाहेंगे भी कि और बाकी मेरी मैम वॉइस ब्रेक रश्मि हो रहा है मैम क्या? जिनकी रश्मि वजह मैम से ये आपको लग रहा है क्या है बाकी वॉइस ब्रेक हो रहा नेटवर्क इशू वॉइस ब्रेक हो रहा है है। आपका? पूरे सपोर्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और भारती मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइएगा। एक सेकंड मैम। यस, ओके। पर इतना और ये आने का मौका दिया, शुक्रिया मैम, थैंक यू मैम। और मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है भारती मैम। एक मिनट मैम। ऋषि मैम आप थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए जब तक मैम का नेटवर्क से बाहर हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क इशू है, मुझे लग रहा है मौसम थोड़ा सा खराब है आजकल, इस वजह से हो रहा होगा। ओके ओके, ठीक है मैम। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मोर आदि। मेरा नाम रश्मि सेंगर है। जैसे कि परसों से हम लोगों ने अपना एक सेशन स्टार्ट किया है 14 डेज की ट्रेनिंग मीटिंग का, तो उसका आज हमारा 3rd डे है। तो जैसे डिम्पल मैम ने बताया कि आज अभी भारती मैम बताने वाले थे थोड़ा सा पहले गोल सेटिंग के बारे में, बट उनका नेटवर्क इशू हो रहा है। एक बार मैं पूछ लेती हूँ, अदरवाइज फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। भारती मैम क्या आपका ठीक हो गया क्या? भारती मैम आई थिंक उनका नेटवर्क इशू है, कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं आगे अभी कंटिन्यू करती हूँ कि तो सबसे पहली चीज जैसे कि हमारा फर्स्ट डे में इंट्रोडक्शन हुआ, सेकंड डे में कल फिरदौस मैम ने हमको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बताया काफी अच्छे से। और आज जो हमारा 3rd डे है तो उसकी स्टार्टिंग सबसे पहले हम करते हैं अपनी गोल सेटिंग से। तो गोल सेटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हमको अपना गोल एक सेट करना जरूरी है। तो गोल जो हमारे 3 तरीके से गोल होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। तो सबसे पहले तो हम अपना शॉर्ट टर्म गोल ही बनाएंगे कि यहाँ पे आने के बाद हमने अपना मान लीजिए कि एक वीक में अगर हमको अपना डायमंड पेयर कंप्लीट करना है या फिर ज्वाइनिंग लगानी है, तो वो आपके ऊपर है, आप उसको कितने दिन में करते हैं। वो शॉर्ट टर्म गोल रहेगा कि एक हफ्ते में करना है कि नेक्स्ट ट्यूसडे हमको इनकम चाहिए, तो नेक्स्ट ट्यूसडे आज हमारी आ जाए या फिर हमारी ज्वाइनिंग आ जाए, वो जो भी आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू कि आप क्या गोल बनाना चाहते हैं। तो जो कि कम टाइम के लिए होगा, उसकी टाइम लिमिट कम टाइम की रहेगी, तो वो शॉर्ट टाइम गोल रहेगा, हफ्ते के भर का है, 15 दिन का है, वो आपकी मर्जी, आप कितने दिन में उसको अचीव करने का अपना प्लान बनाते हैं। तो उसको आप अपनी डायरी में नोट करिए किस डेट तक आपको उसको पूरा करना है, राइट। उसके बाद फिर आएगा हमारा एक मिडिल टर्म गोल। मिडिल टर्म गोल में कि थोड़े से लॉन्ग टाइम में कि इस डेट तक या इस मंथ तक, वो आपका गोल होगा कि इस डेट या इस मंथ तक हमको जो भी अचीवमेंट आप चाहते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग इतनी हो या फिर हम यहाँ तक पहुंचे या फिर हमारे साथ मेंबर्स ऐसे इतने ऐसे मतलब लीडर्स भी आए या फिर ज्वाइन, जो भी आप बनाना चाहते हैं, जो भी गोल आपके मन में हो, वो डिसाइड आप करके वो अपने टाइम के हिसाब से अगर आप लिखेंगे, अपनी डायरी में नोट करेंगे डेट और टाइम के साथ में, और उसके लिए फिर एफर्ट्स डालना भी स्टार्ट करेंगे। पर डेली सिर्फ ये नहीं है कि हमने डायरी में नोट करके लिख दिया, उस डायरी को हम खोल के भी नहीं देख रहे, तो ऐसा भी नहीं करना है। एटलीस्ट सुबह और रात को सोने से पहले जरूर उसको डायरी को खोलिए कि आपने खुद से क्या प्रॉमिस किया है ना। ऐसे ही इसी तरीके से हमारा लॉन्ग टर्म गोल भी होता है, तो जो कि वो लंबे टाइम के लिए है कि 1 साल के अंदर हमको ये अचीव करना है, या फिर हमको जो भी आपकी डिजायर होगी, वो अचीवमेंट आप जो करना चाहते हैं, वो चीज वो रहेगा। तो वो सारी चीजों को आपको अपनी डायरी में नोट करने के बाद डेली उसको देख के अफर्मेशन करना है। और ये सारी चीजें डेफिनेटली होती हैं, जो कि हमने यहाँ से अपने लीडर्स को करते हुए भी देखा है, होते हुए भी देखी है बहुत सारी चीजें, तो वो सारी चीजें बिल्कुल होती हैं। तो ये सब करने के बाद सबसे पहले अपना गोल सेट करेंगे।
गोल सेट करने के बाद डायरी में लिखने के बाद डेली आपको उसको डायरी में अपना देखना है। ठीक है, तो ये तो एक हमारा एक छोटा पॉइंट हुआ गोल सेट करना। कहने के लिए छोटा है बट है सच में बहुत बड़ा है। वर्क बहुत अच्छा करता है और बहुत बड़े रिजल्ट होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। और ये मेरा खुद का भी आजमाया हुआ है, सच में वर्क करता है। अगर हम खुद से प्रॉमिस कर लें तो वो सच में डेफिनेटली वो चीजें होती है। यूनिवर्स भी हमारी हेल्प करती है उस चीज को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले अपनी डायरी जो आपने बनाई है वो डायरी में सबसे पहले आप अपने गोल लिखिए। तीनों तरीके के गोल लिखिए, शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, ये गोल सेट करने के बाद में अब हमारा नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे कि डायरी जो हमने बनाई है वो डायरी का बनाने का प्रोसेस क्या है, हम डायरी कैसे बनाएं, किस तरीके से हम स्टार्ट करें। स्पेशली जो न्यू मेंबर्स होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक सेकंड, किसी का माइक शायद म्यूट है, मैं अनम्यूट कर देती हूँ। जी, तो डायरी को हम एक सेकेंड, भारती मैम क्या आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? सॉरी आपका नेटवर्क इशू था। भारती मैम अभी आप नेटवर्क में हैं क्या? हाँ नेटवर्क में तो, लेकिन आपने स्टार्ट किया डायरी से तो आप कंटिन्यू कीजिए, मैं कल कर लूंगी। चलिए ठीक है मैम, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। आज आपका नेटवर्क बहुत इशू हो रहा है, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ तो आप कंटिन्यू कीजिए, कोई बात नहीं। ठीक, ओके मैम, ओके थैंक यू। ठीक है, तो हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं कि हमको डायरी कैसे बनानी है, हम स्टार्टिंग कैसे करें डायरी बनाने के लिए। तो मैं इसके लिए अपनी थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके आपको थोड़ा सा एक बिट दिखाना चाहूंगी। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए। ओके मैम, थैंक यू। ये देखिए हमको डायरी कैसे बनानी है। डायरी बनाने के लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले आप कुछ भी रजिस्टर, डायरी, कॉपी, नोटबुक जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप ले लीजिए। फिर उसके बाद में सबसे फर्स्ट पेज पे हमको क्या लिखना है? सबसे फर्स्ट पेज पे आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को, प्रभु को, अल्लाह को, जिनको भी मानते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी काम की शुरुआत हम सबसे पहले भगवान का नाम लेके ही करते हैं। और ये हम जब इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, अपना इतना बड़ा काम शुरू कर रहे हैं, नया अपना कोई एक बहुत अच्छी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले भगवान के नाम के बिना तो हम शुरू करेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले पेज पे सबसे पहली चीज हमें अपने ईश्वर को, अपने प्रभु का नाम लिखना है। उसके बाद अपना नाम लिखना है। फिर आपको अपना आईडी नंबर, जब आपकी आईडी बनती है तो आपको एक वाईबी नंबर दिया जाता है, तो वहां पे आपको अपना आईडी नंबर लिखना है। और फिर उसके बाद जो पासवर्ड मिलता है आपको वो पासवर्ड लिखना है। उस टाइम पे जब क्या कहते हैं, आपकी आईडी बनाते टाइम पे जो आपको पासवर्ड दिया जाता है वो वहां पे नोट कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपने चेंज किया है या फिर चेंज करते हैं तो भी उसको नोट डाउन कर लीजिए कि कई बार हम चेंज करने के बाद भूल जाते हैं। तो वहां पे आप अपना पासवर्ड नोट करिए। फिर आप अपनी अपलाइन का नाम लिखिए और मोबाइल नंबर लिखिए। फिर सुपर अपलाइन का नाम और उनका मोबाइल नंबर। फिर आपके टीम लीडर का नाम और उनका मोबाइल नंबर। ये सारी डिटेल्स आप अपने फर्स्ट पेज पे नोट डाउन करिए। ठीक है, इस तरीके से हमको डायरी बनाने की अपनी शुरुआत करनी है। फिर आएंगे हम अपने सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे हमारी कंपनी की प्रोफाइल, हमारी कंपनी की प्रोफाइल जो उस दिन फर्स्ट डे मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था कि कंपनी का नाम और 3PP की नॉलेज, ये सारी चीजें आपको सेकंड पेज पे लिखनी है। प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, ये आपकी डायरी के सेकंड पेज पे हो गया। फिर उसके बाद हम आएंगे थर्ड पेज पे, जो अभी बताया गोल सेटिंग। गोल सेटिंग जो आपकी होगी वो वहां पे अपनी गोल सेटिंग लिखिए। जो भी आप अपने गोल्स बनाएंगे वो गोल वहां पे नोट डाउन करिए, डेट और टाइम के साथ करिएगा। ठीक है, और उसको डेली अफर्मेशन करिएगा तो वो जरूर डेफिनेटली आपके बिफोर टाइम ही पूरे हो जाएंगे। आपने पूरे अपने एफर्ट्स डालेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अफर्मेशन करने से ही काम नहीं चलेगा। वहां पे आपको अपने क्या कहते हैं, अपने प्रयास भी करना होगा, अपने एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। तो वो सारे काम करने के बाद ये सारी चीज आपकी डायरी के थर्ड पेज पे आ जाएगी। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, जो हमारे काम करने की, जो हमारी कंपनी के काम करने का जो प्रोसेस है, जो हमारे 5 पिलर्स हैं वो वहां पे हमको लिखने हैं। लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, प्लान वेबिनार, फॉलो अप और क्लोजिंग।
ठीक है, ये सारी चीजें जो 5 पिलर्स हैं, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। इसकी डिटेल हम आगे भी शेयर करेंगे। अभी सिर्फ ये है कि डायरी आपको कैसे बनानी है, वो सारी चीजों पे काम करिए। 4th पेज पे हमको ये सारे पांचों पिलर्स वहां पे नोट डाउन करने हैं। फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे हमारा आएगा लिस्ट मेकिंग का कॉलम। लिस्ट मेकिंग कॉलम में आपकी डेट, नाम, मोबाइल नंबर, उनका जो वर्क है या फिर जो भी उनका ऑक्यूपेशन है, उसके बाद रिमार्क, ये सारे कॉलम्स आपके बनेंगे लिस्ट बनाने के लिए। तो इसके लिए 2 पेज करिएगा, 1 पेज पे मुश्किल होता है थोड़ा सा, क्योंकि सारी चीजें नहीं, तो 2 पेज पे आप पूरा ये कॉलम्स अलग अलग बनाइए। और इसके लिए ज्यादा पेज छोड़िए कि आगे नेक्स्ट पेज पे करने के लिए, क्योंकि आप लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट भी जो 3 तरीके की बनेगी, तो उसके लिए स्पेस चाहिए होगा। तो उस तरीके से आप अपनी डायरी को डिवाइड करिए कि आपकी लिस्ट प्रॉपर्ली वहां पे हो जाए। तो वहां पे आपको लिस्ट मेकिंग का काम करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे लीडर से बातचीत करना, मतलब आपको अपनी अपलाइन को डेली अपडेट देना है, क्या आपने सोचा, क्या आपने प्लान किया, किससे बात की, क्या आपको रिप्लाई किया, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं अपने बिजनेस को लेकर, वो सारी एक्टिविटी की डिटेल्स आपको अपनी अपलाइन से शेयर करिए। ठीक है, आज जहाँ पे भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, कुछ अगर कहीं पे इश्यू आ रहा होगा, तो आपकी अपलाइन आपको सॉर्ट आउट करने में, आपकी हेल्प करने के लिए वो आपको फिर आगे तरीका बताएंगी कि आगे आप उस चीज को कैसे फॉलो कर सकते हो, किस तरीके से उसको प्रॉपरली गाइड कर सकते हो, या जो भी प्रॉब्लम आई है वो सारी चीजों के लिए आपको गाइड करेंगी। तो इसीलिए आपको अपनी अपलाइन से कनेक्ट बना के रखना बहुत जरूरी है। तो अपलाइन से कनेक्ट बना के रखिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे डेली ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना है ना। जिस तरीके से एक पक्षी के 2 पर होते हैं ना, सेम वही चीज हमारे यहाँ पे भी है कि एक उसे अपलाइन से कनेक्ट बना के रखना, और दूसरी चीज हमें डेली ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना। तो ये काम हमें जरूर करना है कि डेली ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करें, और जिस भी मीटिंग से आपको जो भी पॉजिटिव चीज समझ में आती है, जो भी अच्छी चीज आपको अच्छी लगती है, जरूरी नहीं है कि जो लीडर आपको बता रहे हैं आप सेम टू सेम डिक्टो उसी तरीके से आप नोट डाउन करें। आप उसको अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करिए, है ना। आप एक हेडिंग बना लीजिए कि हाँ, ये टॉपिक अभी इस मीटिंग में से मुझे अच्छा लगा, ये मैंने टॉपिक नोट कर लिया। आप जब फ्री हो तब उस टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में, अपने अकॉर्डिंग, जो आपको इजीली समझ में आए, आप उस तरीके से उसको नोट डाउन करिए। बट करिएगा जरूर, क्योंकि डायरी में लिखने से चीजें हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं, हम जल्दी नहीं भूलते। कई बार तो सिर्फ एक ही सुना और दिमाग में रहेगा, नहीं ठीक है यार लिख लेंगे बाद में, अभी नहीं कर रहे, लेकिन वो फिर बात होती नहीं है। जब तक आपकी बात आएगी ना, तब तक आपके दिमाग से वो चीजें निकल चुकी होंगी। अरे यार मैम ने क्या बताया था, अब याद नहीं आ रहा, कुछ तो था। तो कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो इस तरीके से हम अपनी इंपॉर्टेंट चीजें भी मिस कर देते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट चीजें हमसे मिस ना हो, उसके लिए आप अपनी डायरी में जो भी मीटिंग ट्रेनिंग आप अटेंड करते हैं, उसके सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करिए, जो कि आगे भी आपको बहुत काम आएंगे। जब आप अपनी टीम को सिखाएंगे, आप अपने नीचे उसको डुप्लीकेट करेंगे, तो वो, क्योंकि काम तो हमारा सिर्फ डुप्लीकेशन का ही है, तो जब यहाँ से सीखेंगे, सीखने के बाद जब हम नीचे डुप्लीकेट करेंगे, तो वो सारी चीजें हमें बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो इसीलिए हर मीटिंग से जो भी आप सीखते हैं उसको जरूर से जरूर नोट डाउन करिए। ठीक है, ये हो गए हमारे स्टार्टिंग का। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट, उसमें अपना इंट्रोडक्शन आपको नोट करना है अपनी डायरी में। आपका नाम, आपकी ज्वाइनिंग की डेट, किस डेट में आपने यशविस को ज्वाइन किया था, वो आपकी ज्वाइनिंग की डेट वहां पे लिखिए। मोबाइल नंबर, यशविस कोड, वाईबी कोड। आपकी ग्रुप लीडर तो हमारी सबकी डिम्पल मैम ही है, तो ग्रुप लीडर में डिम्पल मैम हो गए। आपकी टीम लीडर जो भी है, उनका टीम लीडर का नाम लिखिए, फिर सुपर अपलाइन का और आपकी अपलाइन का नाम। ओके, ये आपका इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, उसमें होना चाहिए आपकी डायरी में, और ये चीजें सिर्फ लिखने के साथ ही आपको याद भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछता है तो हर बार हमको डायरी खोलने की जरूरत ना पड़े। वर्बली आपने इतनी प्रैक्टिस करी हो कि सामने वाले ने अगर आपसे पूछा है तो आप उसको वर्बली बता सकें ये सारी चीजें। तो ये बेसिक वाली चीजें हैं जो आपको इतना उसको प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको ये सारी चीजें याद हो जाएं। जैसे ये है कि कंपनी का परिचय, कंपनी का इंट्रोडक्शन, हमारी कंपनी क्या है, ये इंट्रोडक्शन में फर्स्ट डे मैंने बताया भी था। तो ये सारी चीजें आप डायरी में नोट करिए कि कंपनी का इंट्रोडक्शन, कि हमारी कंपनी का नाम यशविस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि गुजरात अहमदाबाद की इंडियन कंपनी है। एमडी सर है हमारे मिस्टर रमेश पटेल सर, और सीएमडी सर है मिस्टर यश भाई पटेल सर। और 46 इयर्स प्लस का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, और 8 इयर्स प्लस का ऑनलाइन मार्केटिंग का अनुभव है। कंपनी की रेटिंग अभी 4.4 है, सॉरी इसमें अभी अपडेट नहीं किया, 4.4 है।
और हमारी कंपनी की वेबसाइट क्या है, ये सभी को याद होना चाहिए कि हमारी कंपनी की वेबसाइट है www.yashbiz.com। क्योंकि कोई भी जब नए पर्सन को आप बताते हैं तो वो नया पर्सन सबसे पहले जाके गूगल पे ही सर्च करता है। तो गूगल पे सर्च करने के लिए आपकी कंपनी को आपको उनके अपनी कंपनी की वेबसाइट उनको बतानी होगी। तो ये चीज आपको बेसिक नॉलेज है, ये सबको होनी चाहिए। फिर हमारी कंपनी जो है प्रोडक्ट बेस है, और जो हमारा मिशन है हेल्थ एंड वेल्थ, स्वास्थ्य और समृद्धि। हिंदी में मैंने इसको किया है कि सभी लोगों को समझने में इजी रहे, तो इसीलिए हमारा जो मिशन है वो है स्वास्थ्य, समृद्धि, हेल्थ और वेल्थ। और जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम: इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, हलाल सर्टिफिकेट, FIDSI सर्टिफिकेट, ISO सर्टिफिकेट, MSME सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट और ट्रेडमार्क क्लास 3। ये सारे सर्टिफिकेट की डिटेल्स मैंने फर्स्ट डे में आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। फिर उसके बाद आते हैं हमारी नंबर ऑफ ज्वाइनिंग। नंबर ऑफ ज्वाइनिंग हमारी है 15,12,785, और अभी 3-4 दिन पहले की है, 3-4 दिन में तो अभी और बढ़ गई होगी। और ये जो हमारी ज्वाइनिंग है ये सिर्फ डायमंड प्लान से ज्वाइन हुए मेंबर्स की ज्वाइनिंग है। अदर प्लान्स वाले मेंबर्स और भी बहुत ज्यादा है, तो सोचिए हमारी कंपनी में कितनी बड़ी टीम है, कितने सारे लोग हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। रॉयल्टी अचीवर है हमारे 8,240। नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी है 518, 518 नंबर ऑफ फ्रेंचाइजीज है हमारी ऑल ओवर इंडिया में। नंबर ऑफ कार अचीवर्स है 1825। कार अचीवर का मतलब ये नहीं है कि हमारी कंपनी कार प्रोवाइड नहीं करती, ये यहाँ पे लेकिन पैसा इतना दिया गया लोगों को कि उस पैसे से उन्होंने अपनी कार खरीदी है। तो नंबर ऑफ कार अचीवर्स है 1825। फिर उसके बाद आता है हमारा नंबर ऑफ लखपति। नंबर ऑफ लखपति हमारे 2645, 2645 प्लस लोग हैं नंबर ऑफ लखपति। फिर नंबर ऑफ करोड़पति है 31। 31 करोड़पति कंपनी के अंदर सिर्फ 7-8 साल में होना बहुत बड़ी बात है। और अभी तो ये बहुत जल्दी ये अभी फिगर फिर से चेंज होने वाली है और बढ़ने वाली है। इसमें हमारे और भी अच्छे अच्छे लीडर्स का नाम अभी ऐड होने वाले हैं, बहुत सारे लाइन में है, और 2-3 महीने के अंदर ये हमारी ये वाली फिगर भी चेंज होने वाली है। बहुत जल्दी उसका इंतजार है हमको भी। फिर उसके बाद आपका आता है कि हमारा प्लान क्या है, हमारा यशबिज का प्लान क्या है। प्लान की हमारी जो खूबियां हैं, जो हमारे प्लस पॉइंट्स हैं प्लान के, वो आपको पता होंगे, पता होने चाहिए, आपकी डायरी में भी नोट होने चाहिए। तो सबसे पहला तो होता है हमारा नो रिपर्चेजिंग, नो रीसेलिंग, नो लेवल, नो टारगेट, नो डिफॉल्ट, नो वीकली पे आउट, नो बॉस और नो लॉस। ठीक है, तो ये हमारे प्लान की खूबियां हैं। ये वाले प्लान की, ऐसा वाला प्लान तो और मुझे नहीं लगता कि शायद इससे अच्छा कुछ हो सकता है। इतना बेस्ट और सबसे बेस्ट प्लान हमारे सर ने डिजाइन किया है हम लोगों के लिए, तो बहुत ही शानदार है। तो ये हमारे सारे प्लान की प्लस पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा कि सिर्फ वन टाइम परचेज है, कोई मंथली परचेज नहीं है, वन टाइम परचेज है। और जो हमारी इनकम आती है वो किस तरीके से आती है, हमारी एक मैचिंग इनकम जो कि वीकली आती है, वर्किंग इनकम है, बाकी 2 हमारी नॉन वर्किंग इनकम है, रॉयल्टी और जनरेशन। फिर आएंगे हमारे सिर्फ प्लान के प्रकार, हमारे प्लान के टाइप्स कितने तरीके के, 4 तरीके के प्लान होते हैं, और उनमें डेली इनकम कितनी होती है। तो इस तरीके से आप अपनी डायरी में ये सारी चीजें नोट डाउन करिए। ये डायरी बनाने का थोड़ा सा तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करिएगा। एक सेकंड में वापस से मीटिंग में आती हूँ। जी, तो इस तरीके से आप अपनी डायरी को बिल्कुल बनाइए। ठीक है जी मैम, डायरी खुद की लेनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर जब आप आते हैं, आप थोड़ा सा मैं पीछे आती हूँ डायरी बनाने के बाद, कि लिस्ट मेकिंग वाला जो अभी पार्ट मैंने आपको बताया, वो लिस्ट मेकिंग आपको ऑप्शंस मैंने बता दिए कि किस तरीके से आप कैटेगराइज उसको कर सकते हैं, किस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हमारी लिस्ट में तो, हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में तो सिर्फ 20-30 लोगों के नंबर हैं, सिर्फ 40-50 लोगों के ही नंबर हैं, तो हम उनसे बात कर चुके, अब हम क्या करें। तो वो लिस्ट बढ़ाने के लिए एक छोटा सा तरीका बताना चाहूंगी मैं आप लोगों को। एक डायरी में आप लोग लेके बैठे हैं तो जरूर लिखिए फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स। आप उसको हॉरिजॉन्टली लिखिए, मतलब सॉरी RIENDS, फ्रेंड्स लिखिए। मैं फ्रेंड्स की डेफिनेशन आपको बताती हूँ, जिससे कि ये आपको लिस्ट आपकी बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ये तरीका।
जी हाँ, फ्रेंड्स में F फॉर फ्रेंड्स, आप जो लिस्ट बनाएंगे उसमें F फॉर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मीन्स आपके दोस्त, आपके दोस्तों का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी सारी डिटेल्स आपको नोट करनी है, F फॉर फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स का हमने नोट डाउन कर लिया आपके वो, और ये वाले जो फ्रेंड्स को हम नेम नोट करेंगे, उनकी डिटेल नोट करेंगे, वो हमारी कौन सी लिस्ट में आएगी? आप लोग प्लीज आंसर करिए मुझे कि मेरी वॉइस मैम शायद सरदार मैम मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं मैम, क्लियर है आपकी आवाज, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। फ्रेंड्स में हाँ जी, हॉट लिस्ट में करेक्ट। फ्रेंड्स जो होंगे हमारे वो हॉट लिस्ट में आएंगे, हॉट लिस्ट में आप उनकी डिटेल नोट करेंगे, बिल्कुल सही, सभी को पता है फ्रेंड्स आएंगे हॉट लिस्ट में। फ्रेंड्स एफ के बाद फिर आएगा आर, आर में आ जाएंगे हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार, हमारे जो रिश्तेदार होंगे उनका नाम आप नोट करेंगे, उनकी डिटेल्स नोट करेंगे, ठीक है। आर फॉर हमारे रिलेटिव्स। वार्म लिस्ट में रिलेटिव्स अगर हमारे क्लोज हैं तो आप उनको हॉट लिस्ट में ही ऐड करेंगे ना, हॉट लिस्ट में ही, अगर हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं तो हॉट लिस्ट में ही ऐड होंगे वो जी। और अगर थोड़े से दूर के हैं तो वो वार्म लिस्ट में जाएंगे, अदरवाइज हॉट लिस्ट में ही आएंगे। तो आर फॉर रिलेटिव्स। फिर आएगा हमारा आई, आई फॉर, बताएगा कोई मुझे आई फॉर? आई फॉर कोई आंसर करेगा? आई फॉर क्या हो सकता है? आइसक्रीम नहीं है। इंस्टीट्यूशंस जी, आई फॉर इंस्टीट्यूशंस, जहां से भी हमने स्कूल में, कॉलेज में कभी पढ़ाई करी होगी, जहां से भी हमने कुछ कोर्स किया है या कुछ भी हमने कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट से जब कुछ भी किया है, तो वहां पे जो हमारा सर्कल होता है, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे साथ वाले लोग होते हैं, उनकी हमारी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है ना, उनके नाम होते हैं, उनके नंबर होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब कॉलेज छूट जाता है तो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, महीनों महीनों बात नहीं होती है, महीनों महीने कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। तो अभी आपको फिर क्या करना है, उनको जो इंस्टीट्यूशन में आपके साथ में जो लोग थे, जो पर्सन थे, आपके फ्रेंड्स थे, उन लोगों के नाम आपको नोट करने हैं, उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल नोट करिए, उनकी सारी डिटेल नोट करिए, फिर उसके बाद वो आपकी लिस्ट में ऐड करिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि अगर महीनों से बात नहीं करी है तो हम एकदम से, हमको नाम याद आया, हमने नाम नोट किया, तुरंत उनको कॉल लगा दिया, ऐसा भी नहीं करना है। पहले उनसे बात करना स्टार्ट करिए, अपने रिलेशन वापस से बिल्ड करिए, जो पुरानी पुरानी चीजें थी वो सारे वापस से, जो डिस्टेंस के साथ में कई बार गैप आ जाता है तो वो डिस्टेंस को पहले खत्म करिए। उसके बाद आप प्रमोशन करने का, या फिर उन्होंने अगर सामने से आपसे पूछेंगे तब, ठीक है, एकदम से हमको नहीं बताना है। तो आई फॉर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले आपके साथ वाले लोगों के नाम ऐड हो गए। फिर आता है हमारा ई, ई फॉर होता है एम्प्लॉय, ई फॉर एम्प्लॉइज, करेक्ट, एम्प्लॉइज, जहां पे हम काम करते हैं, है ना। अब पढ़ाई लिखाई तो हो गई, इंस्टीट्यूशन से बाहर आ गए, इंस्टीट्यूशन से बाहर आ गए तो पढ़ने, मतलब पढ़ाई का काम खत्म हो गया, अब कमाने वाले उसमें आ गए, तो अब हम एम्प्लॉय बन गए, कहीं भी जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पे भी हमारा एक सर्कल होता है। तो जो हमारे साथ के कलीग्स होते हैं, हमारे साथ के मेंबर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो भी होते हैं, तो वो भी, उनको फिर आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। ई फॉर एम्प्लॉइज, तो उनको, उनके नाम और कॉन्टेक्ट नंबर आपकी लिस्ट में ऐड करेंगे। इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। ई के बाद फिर आता है हमारा एन, एन फॉर नेबर्स, बिल्कुल, एंड फॉर नेबर्स, जो हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे बिल्कुल हमारे आसपास के, हमारे मोहल्ले के, बिल्कुल जो हमारे आसपास बिल्कुल रहने वाले लोग होते हैं ना, तो उनके नाम, उनके नंबर आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, एंड फॉर नेबर्स। तो कई बार लेकिन हम क्या करते हैं कि हम नेबर्स के बारे में ना खुद ही असम्पशन, नेबर्स के बारे में नॉर्मली हम असम्पशन कर लेते हैं कि नहीं यार उनको नहीं बताएंगे, वो नहीं करेंगे, बट कि उनको जरूरत नहीं है, उनको नीड नहीं है, या फिर वो कर नहीं पाएंगे। आपने हमेशा उनको ऐसा देखा है कि वो अपना डिसीजन नहीं ले सकते, तो खुद से ही असम्पशन कर लेते हैं कि नहीं वो नहीं कर पाएंगे। तो हम कई बार उनको बताने से झिझकते हैं कि हम प्लान ही नहीं बताते उनको। प्लान तो एटलीस्ट हमको बताने का एफर्ट डालना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नो ही तो करेंगे, हम नहीं करेंगे, ठीक है, बट एक बीज तो आपने उनके दिमाग में बो दिया ना, तो वो बीज कब वहां से निकलने लगेगा, कब वो पेड़ बन जाएगा, हो सकता है वो डेली आपको फिर देखें, आपके चेंजेस देखें, तो लेकिन उनको दिमाग में तो रहेगा कि आपने उनको ये प्लान बताया था, आपने उनके साथ शेयर किया था।
तो उस टाइम पे हो सकता है नहीं करें, लेकिन बाद में तो कभी ना कभी तो हो सकता है उनकी यस हो जाए। तो इसीलिए अपने नेबर्स को बताने से पहले कभी भी झिझकना नहीं है, कभी भी प्री डिसाइड माइंडसेट के साथ नहीं रहना है कि नहीं हम इनको नहीं बताएं। क्योंकि जैसे मैम भी बताते हैं कि कई बार क्या होता है कि आपने उनको नहीं बताया, लेकिन उनको कहीं और से ये अपॉर्चुनिटी मिल गई और उन्होंने ग्रैब कर ली। तो फिर बाद में फिर रिग्रेट होता है कि यार हम तो सोच रहे थे कि हम इनको नहीं बताएं, बट यार ये तो ऑलरेडी हमारे बिजनेस में आ गए। तो वो देर ना करते हुए सबसे पहले काम आप ही कर लीजिए। नेबर्स का मतलब आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोग, आपके आसपास जो भी लोग रहते हैं ना, वो उनका नाम और उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट वो आपके उसमें शेयर करिए। ठीक है, नेबर्स हो गए। नेबर्स के बाद फिर आता है डी फॉर होते हैं हमारे डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स। करेक्ट, ड्रीमर्स भी होते हैं, बट डी फॉर डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स मींस डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, टीचर हो गए, या फिर मतलब अच्छी अच्छी पोस्ट वाले जो मेंबर लोग होते हैं उन वो लोग हो गए, वो डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स। तो हम उनके लिए क्या सोचते हैं कि यार ये तो ऑलरेडी इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, इतना अच्छा इनका जॉब है, तो ये हमारा बिजनेस क्यों ही ज्वाइन करेंगे। बट यू नेवर नो कि उनको शायद ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लग जाए, हो सकता है। तो हमें खुद से ही अपना एजम्पशन नहीं बनाना है कि हम उनको ना बताएं। तो डेडिकेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर आपके परिचित में हैं तो आप बिल्कुल उनके साथ उनका नंबर लिखिए, उनका नाम लिखिए, उनको कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड करिए और उनको भी अपने प्लान के बारे में जरूर बताइए, है ना। प्री माइंडसेट के साथ हमको कहीं भी नहीं सोचना है। एज फॉर स्टूडेंट ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे एज फॉर स्ट्रेंजर्स है ना, एज फॉर स्ट्रेंजर्स जो अननोन लोग हमको मिलते हैं। कई बार शादी वादी में हम लोग जाते हैं, किसी प्रोग्राम फंक्शन में जाते हैं, तो वहां पे हमको काफी सारे नए लोग मिलते हैं। तो वो स्ट्रेंजर्स का नंबर आप अपने फोन में फीड करिए, उनके फोन में अपना नाम और नंबर सेव करवाइए। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रेंजर्स कभी ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहीं घूमने गए हैं, ठीक है, मॉल गए या फिर कहीं वैसे ही प्लेस पे कहीं घूमने गए, तो वहां पे बहुत सारे पर्सन हमको मिलते हैं। तो वो पर्सन का नाम आप अपने स्ट्रेंजर्स के लिस्ट में ऐड करिए, उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट ऐड करिए और अपना नाम भी ऐड करवाइए उनके फोन में और उनका नाम भी आप ऐड करिए अपने फोन में। तो इस तरीके से अगर आप अपनी लिस्ट पे काम करेंगे तो आपकी लिस्ट कभी खत्म होगी ही नहीं। और लिस्ट बढ़ाने के तो और भी काफी सारे तरीके हैं, तो है ना, तो उस तरीके से आप अपनी लिस्ट बढ़ाने पे काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फिरदौस मैम आगे आप कंटिन्यू करिए प्लीज। थैंक यू सो मच रश्मि मैम। बहुत अच्छे से आपने बहुत एक्सप्लेन करके हम सबको समझाया, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देके हम लोग को समझाया। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि आज जो रश्मि मैम ने हमारा टॉपिक ये पकड़ा है, ये सबसे पहली सीढ़ी है हमारी हमारे बिजनेस की। जैसे कि हर चीज को चलाने के लिए किसी चीज के मतलब देखा जाए तो अगर हम घर में फैन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें गाड़ी अगर यूज करना है तो उसके लिए हमें फ्यूल चाहिए होता है ना, हमें खाना बनाना है तो हमें गैस चाहिए है। तो उसी तरह से हमें अगर अपना बिजनेस चलाना है तो हमारे बिजनेस का जो फ्यूल है वो है हमारा लिस्ट बिल्डिंग, है ना। अगर हम अपने बिजनेस को बिना लिस्ट बिल्डिंग के अगर चलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चल सकता। अगर हमारे पास लिस्ट नहीं है तो हम अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी लिस्ट से शुरू करते हैं हम, थोड़े थोड़े फ्यूल डाल के उसको एक अच्छी क्वांटिटी में जो है धीरे टाइम के हिसाब से बिल्ड करते हैं, तब जाके हमारा बिजनेस ये अच्छी स्पीड में रन कर पाता है। तो आज जैसे कि रश्मि मैम ने आपको इस फ्यूल की पावर बताई लिस्ट बिल्डिंग की, और एक और पावर बताई उन्होंने पेन और पेपर की, जो कि उन्होंने डायरी मेंटेन की बात करी। तो पेन और पेपर की पावर तो आप जान सकते हो कि हर फील्ड में कितनी ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, तो उनके पास आपने देखा है कि उनकी अपनी जो भी डेजिग्नेशन होती है, बट उसके साथ हमेशा उनके पास एक क्या चीज रहती है, एक पेन और पेपर रहता है ना उनके पास। वो कभी भी किसी चीज को ऐसे नहीं है कि कोई किसी ऐसी फील्ड में है जहां पर सिर्फ वो मेमोरी के थ्रू याद कर रख सकते हो चीजों को, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी मेमोरी भी उसकी भी आप आज थोड़े टाइम तक की तो चीजें कुछ सालों तक की तो याद कर
कर सकते हैं। बहुत सारे नंबर, बहुत सारे नेम आप अपनी मेमोरी में नहीं रख सकते, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका कि आपकी डायरी मेंटेन हो, आपकी लिस्ट बिल्डिंग हो, क्योंकि बिना आपके डायरी मेंटेन के आप जो है यहाँ आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती है। इसलिए आप इस चीज़ को अपने पेन और पेपर की जो पावर है इसको समझें, अपनी लिस्ट बिल्डिंग की पावर को समझें और आज ही से जिनकी नहीं मेंटेन है, इसको मेंटेन करें प्लीज़, क्योंकि कुछ पुराने लोग भी होते हैं, कुछ नए लोग भी होते हैं। नए को तो ख़ैर पता ही नहीं होता है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनकी भी डायरी मेंटेन नहीं होती है। तो जो नहीं है जिनकी मेंटेन, वो अभी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। आने वाले टाइम पे जब उनकी बहुत बड़ी टीम हो जाएगी तब उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनको नहीं समझ में आएगा कि उन्होंने किसको प्लान दिया है, किसके फॉलो अप किए हैं, क्या एक्शन लिया है और कितने उनकी लिस्ट में लोग हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमारा फ़ोन सही रहे, कभी-कभी फ़ोन खो जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है, तो हमारे पास से एक झटके में सारी लिस्ट गई। फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए जो है आपके पास लिस्ट मेकिंग होनी चाहिए और वहाँ पर आपको ईज़िली रहता है। जैसे मैम ने बताया कैसे आपको डायरी मेंटेन करना है, वो सारी चीज़ें मेंटेन करिए उसमें और उसमें लिखिए कि कितने लोगों को आपने प्लान दिया है, डेट वाइज़ लिखिए, किसने कब आपको बताया है कि कब फ़ॉलो अप लेना है, कब उनके आपको जो है उनको दोबारा से कॉल करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी रिटर्न में होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो आपका प्लानिंग होता है ना, ये जो डेली का एक्शन आप लेते हो, ये आप इसमें तभी सक्सेस हो सकते हो जब आपकी डायरी मेंटेन होगी। ठीक है? तो ये हमें कहाँ-कहाँ इसके बेनिफिट होते हैं? इसके बेनिफिट्स हमें मिलते हैं कि हमारे जो गोल्स हैं, जो हम लिखते हैं अपनी डायरी और पेन से, वो आपका गोल जो है, वो उससे क्लियर होता है। आपका फोकस इंक्रीज़ होता है, आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है, फिर आपको स्ट्रेस नहीं डालना पड़ता है ना? आपको आपकी प्रोग्रेस आप उसको मेज़रमेंट कर पाते हो प्रोग्रेस को कि आप आज से 2 महीने पहले कहाँ थे और आप 2 महीने बाद कहाँ हो। आप साल भर पहले कहाँ थे और आप साल भर बाद कहाँ हो। तो आपको अपनी प्रोग्रेस को मेज़रमेंट करना ईज़ी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि आपने पहले 2 लोगों को प्लान दिया था, लेकिन साल भर के बाद आप 200 लोगों को प्लान दे चुके हैं। तो ये जो डिफ़रेंस होता है, इसके बीच के जो नंबर हैं, ये आप अपनी मेमोरी के थ्रू नहीं कर सकते। आप सोचने बैठेंगे तो आपको मुश्किल से 10-20 लोग ही याद आएँगे, वो 200 लोग नहीं याद आ सकते। आप अगर साल भर के बाद सोचने बैठेंगे, तो वो आप नहीं कर सकते, नहीं याद आ सकता है। जो पेन और डायरी की पावर है, जब आपके पास वो लिखा होगा तो आपको हर चीज़ ईज़ी होगी, आप परेशान नहीं होंगे, हर काम तभी कहा जाता है कि आप टाइम मैनेजमेंट एंड सिस्टम से काम करें, वो आपके लिए ईज़ी रहेगा, ठीक है? तो ये सारे बेनिफिट हैं आपके डायरी मेंटेन के और डायरी और पेन जो आपकी एक पावर है, इसको अपनी हैबिट में रखिए, अपने साथ रखिए हमेशा, क्योंकि आपको ये आने वाले टाइम पे इसका बेनिफिट जब पता चलेगा ना, जो लोग अभी नए ज्वाइन हैं और अभी इस बात को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए जब नए-नए ज्वाइन होते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि वाक़ई ये इतना सीरियस चीज़ है, इसको हमें बहुत सीरियस लेना चाहिए। फर्स्ट स्टेप है, लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं अगर नहीं भी कर रहे हैं तो क्या ही जा रहा है, क्योंकि शुरू-शुरू में ना जॉइनिंग्स होती हैं, ना बहुत प्लानिंग होती है, ना कोई गोल होता है। तो ये सब जब हमारे पास नहीं होता है ना, तो हम बहुत केयरलेस रहते हैं। लेकिन यही जब हम उसको लिख लेते हैं, तब वो हम जो है फिर उसको पूरा करने पे लग जाते हैं, है ना? जैसे कि अभी मैम ने बताया गोल के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि गोल जो हम सेट करते हैं, वो हम कब-कब पूरे कर सकते हैं, जब हम उसको डेली देख रहे होंगे। और वो डेली देखेंगे कैसे? अब हम ऐसे तो सोचते नहीं है, आपकी डायरी मेंटेन होगी, आप डेली डायरी खोलोगे, आप वहाँ पर जब डेली देखोगे कि आपने आखिर ये बिज़नेस क्यों जॉइन किया था, आपने अपना गोल क्या सेट किया था, आपको इनकम चाहिए, आपको पहचान चाहिए, आपने किस वजह से घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपको किस वजह से चाहिए। तो आपको वो ईज़ी हो जाता है, जब आप डेली उस चीज़ को देखते हो, तो आपको खुद मोटिवेशन मिलता है और आप उस चीज़ को आगे कर पाते हो। अब आप ऐसे समझिए, आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है? अब आप स्टेशन पहुँच गए, अब आपको वहाँ पर ट्रेन से जाना तो है, लेकिन कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, आपको ये नहीं पता है। अब आपको वहाँ पर टिकट लेने के लिए आप खड़े हो गए हो, अब आप उससे कहोगे कि जो है टिकट
टिकट दे दो तो आपसे सामने वाला पूछेगा ना भाई कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, कहाँ का टिकट चाहिए आपको। तो जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि मुझे टिकट कहाँ का चाहिए है, मुझे जाना कहाँ है, तो तब तक क्या आपकी जर्नी कंप्लीट हो पाएगी? आप ही बताइए, आपको लगता है कि आपकी जर्नी कंप्लीट हो सकती है वो? आप ट्रैवलिंग अपनी कंप्लीट कर पाएँगे, आपकी अपनी मंज़िल तक पहुँच पाएँगे? नहीं पहुँच सकते जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा। तो इसी तरह से हमारे बिज़नेस का टिकट क्या है? गोल। हमारा गोल जब तक नहीं सेट होगा ना, तब तक हमें नहीं पता है हमें कहाँ तक जाना है, हमें क्या अचीव करना है। तो इसलिए जब भी हम किसी काम को करना शुरू करते हैं, तो हमें एक गोल सेट करना होता है और उस गोल को सेट करने के बाद ही हम अपनी मंज़िल तक पहुँच पाते हैं। ठीक है? तो इसलिए नए लोग या जो भी पुराने लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं अपना गोल सेट किया है, डायरी मेंटेन नहीं की है, तो फर्स्ट स्टेप जो है, ये हमारा डायरी मेंटेन का और गोल सेट का, ये आज ही सब लोग कंप्लीट कर लें। क्योंकि इसके बगैर आगे बढ़ना बहुत टफ हो जाएगा और अगर आप ये वाले स्टेप को क्लियर करके चलेंगे, तो आपके लिए यही चीज़ बहुत ईज़ी हो जाएगी। ठीक है, आपको हर जगह डिसीज़न लेना ईज़ी हो जाएगा। आप जब यहाँ पर वर्क करेंगे तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा किसी भी चीज़ में। आप डेली की प्लानिंग कर पाएँगे, आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाएँगे जब आपके पास डायरी में सारी चीज़ें लिखी होंगी कि किस टाइम आपको क्या कॉल करना है। क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे वो आ जाते हैं ना लीड्स आ जाती हैं, जॉइनिंग्स आ जाती हैं, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप सोच सकें कि आज मुझे किसको कॉल करना था, किसको फ़ॉलो अप करना था, ये आपको याद नहीं रहता है। और जब याद नहीं रहेगा तो आपके बहुत सारे मिस होंगे गोल और जो आपके बहुत सारी लीड्स आने वाली थी, वो आपकी मिस हो जाएँगी, बहुत सारे फ़ॉलो अप नहीं हो पाएँगे। तो इस तरह से आप कन्फ्यूज़ होने की वज़ह से बहुत सारा लॉस करेंगे अपना। और यही चीज़ अगर आपका रिटर्न में लिखा होगा, तो आपका ये कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा, आप डे वाइज़, टाइम वाइज़ आराम से उस चीज़ को कर सकेंगे और आपके लिए बिज़नेस में ईज़ी हो जाएगा आगे की जर्नी। थोड़ा-सा हम लोग कल और आज के सेशन को देखते हुए बीच में अभी हम इसे कंटिन्यू करेंगे, बट थोड़ा-सा एक रैपिड फायर भी करते हैं, वन वर्ड आंसर करिएगा, मज़ा आएगा सब लोग। थोड़ा-सा लगेगा कि हाँ जिन लोगों को अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो उससे हो सकता है छोटे-छोटे क्वेश्चन्स और आंसर से आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो एक बार आप मुझे ये बताएँ कि आपने आखिर गोल से क्या समझा? गोल क्या होता है? आंसर प्लीज़ चैट बॉक्स में आप लोग बताएँ कि गोल क्या है? चैट बॉक्स ओपन है ना? हाँ। हाँ, ड्रीम, लक्ष्य, एम, वाओ! थैंक यू सो मच। आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं सब, मतलब सबको गोल के बारे में क्लियर है। अब आपके जो सपने हैं, जो लक्ष्य है, जो टारगेट हैं, जो आप लोग ड्रीम है आप लोगों का, ये जो आप लोग ने आंसर किए हैं, इसको अपनी डायरी में क्लियर लिखिएगा कि किसको घर चाहिए, किसको गाड़ी चाहिए, किसको नेम चाहिए, किसको फेम चाहिए, किसको पैसा चाहिए। तो ये सबको आपको जो है अपना क्लियर लिखना होगा उसमें अपनी डायरी में, तभी आप उसे पूरा कर पाएँगे, ओके? तो वो खाली गोल जो है ऐसे गोल को गोल समझना कि हाँ भाई ये हमने सोच लिया और पूरा हो जाएगा, नहीं। आपका जो भी शॉर्ट टर्म जैसे कि मैम ने भी बताया शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपने गोल सेट करके ज़रूर लिखिएगा आप कि ये आपका गोल क्या है, जो भी गोल है उससे लिखो। एक टाइम दीजिए कि आपको उसे कब जो है क्या कहते हैं पूरा करना है, कितने टाइम में पूरा करना है। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कितने टाइम में पूरा करना है। उतने टाइम में ना पूरा हो, लेकिन आपके जो एफर्ट्स है ना वो ज़रूर तेज़ी से आप डालोगे। हो सकता है आपने अपने आप को 6 महीने का टाइम दिया है, साल भर का टाइम दिया है, नहीं हो पाया, बट आप उसके नज़दीक पहुँच जाओगे, काफ़ी हद तक नज़दीक पहुँच जाओगे आप उसके। और अच्छा अब येस और नो में मुझे बताएँ क्या गोल लिखना ज़रूरी है या नहीं? येस और नो? थैंक यू। गोल लिखना मतलब ज़रूरी है, ओके।
चलिए अच्छी बात है, सबको क्लियर है ये चीज़, क्योंकि आपको पता है बहुत छोटी चीज़ है बट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसलिए ये आपसे जो है आज इस टॉपिक पे डिस्कस किया। अब कल से हम और मेन टॉपिक पे आएँगे अपने, लेकिन ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और मेन टॉपिक था आज जो मैम ने आपको बताया है, गोल सेटिंग एंड डायरी मेंटेन और आपका लिस्ट बिल्डिंग का। तो आगे आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि अभी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि हम कैसे जो है मतलब अपने आप जो आज हम हैं और आज जो नेक्स्ट 6 मंथ के बाद होंगे, तो ये हम कैसे जो है समझ सकते हैं, किस चीज़ से समझ सकते हैं कि आज अगर हम एकदम न्यू जॉइनर्स हैं, तो 6 महीने के बाद कहाँ पहुँचे हैं, तो उसमें हमें क्या चीज़ हेल्प करेगी? ऐसी क्या चीज़ है जो हमें हेल्प करेगी उसे 6 महीने के बाद समझने में? अच्छा लग रहा है, सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सच में, और लग रहा है कि हाँ, अच्छा लग सबको रहा है। सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग ने बहुत अच्छे आंसर किए हैं और आई थिंक मुझे लग रहा है सबको सब कुछ क्लियर भी हो रहा है। थैंक यू। अच्छा अब बताइए हमें सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सक्सेस पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? अगर हम यहाँ आए हैं और हमें सक्सेस चाहिए तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अ आंसर तो बहुत सारे आ रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन के तो बहुत डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। डिफरेंट आंसर आ रहे हैं सच में। अच्छा लग रहा है देख के सबका। बिल्कुल। सबके अलग-अलग डिफरेंट है सबका। थैंक यू सो मच इतने सारे आंसर और इतने अच्छे आंसर करने के लिए। देखिए सक्सेस के लिए हमें बिल्कुल हार्ड वर्क किसी ने आंसर किया है यहाँ पर, बट आजकल का जो ज़माना है ना, ये हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क का है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हार्ड वर्क करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आप स्मार्ट वर्क आप यहाँ पर तो ऑनलाइन अगर जॉइन किया हुआ है, घर बैठ के आप मीटिंग्स ले रहे हैं, घर बैठ के ट्रेनिंग ले रहे हैं और घर बैठ के ये सारा काम कर रहे हैं, तो आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। आपको यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, वो होता है डेली एक्शन लेना और कंसिस्टेंसी के साथ आपको लर्निंग और एक्शन। ठीक है, अगर आप धीरे-धीरे एक-एक चीज़ बूंद-बूंद भी डेली सीख रहे हैं ना, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आप बीच में रुक गए, आपने सीखना बंद कर दिया, एक्शन लेना बंद कर दिया, तो फिर आपकी सक्सेस भी रुक जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट होता है आप हार्ड वर्क नहीं बल्कि आपको वहाँ पर डेली एक्शन लेना एंड कंसिस्टेंसी के साथ लर्न करना और उसको अपने जो भी है उसे इम्प्लीमेंट करिए। आप सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उसको एक्शन लीजिए, इम्प्लीमेंट करिए, तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। किसी को बहुत जल्दी मिल जाती है और किसी को थोड़ा-सा टाइम लगता है, बट मिलती ज़रूर है। जो कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहते हैं, उनकी सक्सेस तो तय होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, लगातार लगे रहे हैं और उसका रिजल्ट उन्हें ना मिले, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता है। थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, किसी की स्पीड तेज़ होती है, किसी की थोड़ा-सा स्लो होती है, बट सक्सेस की ही तरफ लेके जाती है। ठीक है? तो एक और क्वेश्चन चलिए करते हैं। करा जाए? जी वैसे मैम, मैम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन? करिए। अच्छा ठीक है, अभी जो मैंने ये क्वेश्चन किया है इसी से ही रिलेटेड है। इसी में जो है क्या कहते हैं कि ये भी छुपा हुआ है कि गोल को रियलिटी कौन बनाता है? जो आपने गोल सेट किया है उसको रियलिटी तक क्या चीज़ ले जाती है? Skill, action, reflection. इसमें कुछ लोग क्वेश्चंस भी आप लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन वाला भी हम लोग करेंगे सेशन, जिसमें क्वेश्चन हैंडलिंग भी रखेंगे। तो अभी तो जो पूछ रहे हैं उसको एंजॉय करके उसका आंसर कीजिए,
बाकी क्वेश्चन हैंडलिंग वाला टॉपिक जिस दिन लेकर आएंगे उस दिन आप लोग क्वेश्चंस भी करिएगा। बिल्कुल, और क्वेश्चन हैंडलिंग वाला वैसे तो आपको देखिए अभी हम जब करेंगे तो टाइम देंगे उसके लिए, हम आपको 2 to 3 डेज़ देंगे उसके लिए, आप आराम से सारे क्वेश्चंस करिएगा। क्वेश्चन हैंडलिंग भी हम कोशिश करेंगे ऐसा करें कि आप जो है क्या कहते हैं, उसी से ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना? आप उसको अपने पास शॉर्ट में नोट करिएगा, सब करिएगा जैसे आपको आसानी हो जाए जिसकी वजह से। तो क्या था क्वेश्चन मेरा कि आपके गोल को हाँ, रियलिटी में क्या चेंज अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं सबके। बहुत अच्छे, थैंक यू, बहुत अच्छे आंसर किए आपने। तो गोल को रियलिटी में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक्शन लेना पड़ता है। तो गोल को रियलिटी में बदलने के लिए क्या ज़रूरी है? एक्शन। अगर एक्शन नहीं लेंगे, हम सीखेंगे नहीं, लर्न नहीं करेंगे, तो हम अपने गोल को रियलिटी में नहीं बदल सकते हैं। है ना? तो इसलिए क्या करना है हमें? डेली एक्शन लेना है, डेली सीखना है और डेली जो है आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? अब आप ये बताइए कि आपको यहाँ पर रह के एक्सक्यूजेस देने हैं या रिजल्ट देखना है? क्या आप लोग क्या चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? रिजल्ट या एक्सक्यूजेस देते रहोगे आप? क्या लेना है आपको? रिजल्ट लेना है? सबको सभी को रिजल्ट चाहिए। सबको रिजल्ट और सबको पॉजिटिव रिजल्ट। पॉजिटिव रिजल्ट, करेक्ट। सबको, हाँ। तो अब आपको ऑप्शन देते हैं बस, फोकस या डिस्ट्रैक्शन। क्या चाहिए? फोकस या डिस्ट्रैक्शन? देखिए फोकस करना है तो मीटिंग में आना है, डिस्ट्रैक्शन चाहिए है तो सबको इंस्टाग्राम, फेसबुक बहुत सारी चीजें हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। डिस्ट्रैक्शन चाहिए तो एक्सक्यूजेस होंगे ना फिर डिस्ट्रैक्शन के लिए, फिर एक्सक्यूजेस रहेंगे। हाँ हाँ। अच्छा आप बताइए, विन करने के लिए आपको यहाँ पर किन किन चीजों की नीड है? आपको यहाँ पर सक्सेस के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? कौन कौन से एक्शन लेने पड़ेंगे? सीखने के लिए बिल्कुल सही बात है, लर्निंग। थैंक यू इतने अच्छे आंसर देने के लिए सबको। अच्छा लग रहा है आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मजा आता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वही एक मोड में रहते रहते ना। अभी कुछ हम फन एक्टिविटीज भी किया करेंगे बीच बीच में, और उसमें भी हमें बहुत मजा आने वाला है जो फन एक्टिविटीज करेंगे। तो वो भी जो है कि कहते हैं अभी बस हम लोग कल या परसों से थोड़ा थोड़ा वो भी बीच में करेंगे। टॉपिक के साथ साथ हम 5-10 मिनट की थोड़ा बीच में ना ऐसे ब्रेक लेके एक्टिविटीज। बोर हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा चेंज चाहिए। थोड़ा सा एक गेम पीरियड भी होना चाहिए ना, गेम पीरियड भी होना चाहिए। होता है। गेम पीरियड भी करेंगे। जैसे बच्चों को होता है ना कि अरे उनको एक एक्साइटमेंट रहता है, अरे आज वेडनेसडे है, आज थर्सडे है, आज तो गेम पीरियड होगा। तो वो वाला एक्साइटमेंट और वो वाला फन हम भी करेंगे यहाँ पर। हर दिन हम ट्रेनिंग पूरा फुल डे नहीं रखेंगे, हम साथ में फन एक्टिविटी भी करेंगे। ओके, अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था बिजनेस का फ्यूल क्या है, आप इसका आंसर करिए। हम लोगों के बिजनेस का फ्यूल क्या है? अभी क्योंकि ये डिस्कस हुआ है इसलिए इसका आंसर तो बहुत जल्दी आना चाहिए। लिस्ट में करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। मतलब अच्छा लग रहा है कि आप लोग सुन रहे हैं इतने अच्छे से, आप ध्यान दे रहे हैं, सभी का आंसर आ रहे हैं लिस्ट में के। जैसे ये क्वेश्चंस आपसे सिर्फ इसीलिए शॉर्ट क्वेश्चंस किए क्योंकि आपको वो चीजें जो है कहीं ऐसा तो नहीं है मिस हुई हो, वो सारी चीजें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई हैं, इसलिए आपसे जो है ये छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करे हैं। और इससे हमें भी लग रहा है कि जो हम सिखा रहे हैं वो जो है आपको क्लियर हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि लिस्ट बिल्डिंग का सबसे बड़ा रूल क्या होता है? लिस्ट बिल्डिंग करते टाइम हमें क्या, मतलब वो किस रूल पे हमें लिस्ट बिल्डिंग करनी चाहिए? क्या सबसे बड़ा रूल है लिस्ट बिल्डिंग का?
मैंने आप शायद मेरे क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा को सा आप क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, समझे नहीं आप। हाँ। मैंने आप लोगों को पूछा कि लिस्ट बिल्डिंग का रूल क्या होता है। जब हम लिस्ट बना रहे होते हैं तो उसका सबसे बड़ा रूल क्या है। देखिए पता है ये क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, ये आपको हेल्प कर रहे हैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझने में। लिस्ट बिल्डिंग का सबसे बड़ा रूल है कि नो जज, मतलब आप जब लिस्ट बना रहे हैं तो आपको किसी को जज नहीं करना है। जैसे आपके लिस्ट में बनाते बनाते आप लिस्ट बनाने बैठे, अब आपको लगा अरे ये तो डॉक्टर है, अरे ये तो इंजीनियर है, अरे इनके पास तो बहुत पैसा है, तो ये नहीं करेंगे। तो ये जज नहीं करना है आपको। किसी ने आंसर किया है नो जज, वेरी गुड। हाँ, तो इसलिए जो है आपको ये सबसे बड़ा रूल याद रखना है लिस्ट मेकिंग के टाइम पे कि आपको किसी को जज नहीं करना है। आपको नहीं पता कि कौन इंसान आपके साथ कर ले। कई बार हम सोचते हैं अरे उसके पास तो बहुत पैसा है, हो सकता है वो हमारे साथ ना करे, या वो जॉब करती है, वो टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनके पास टाइम नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं पता है कि क्या पता किसी को शौक होता है कि नहीं मुझे भाई साइड में कुछ करते रहना है। कुछ लोग अपने लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं कि भाई अभी तो मैं जॉब कर रही हूँ, आज टीचिंग जॉब कर रही हूँ, आज डॉक्टर हूँ, लेकिन एक लाइफ, एक जो हमारी लाइफ होती है, जो एक एज होती है, एक एज ऐसी आती है जहां पर आके हम रुकते हैं, हमारी एनर्जी लो होती है, हम उसके बाद उस काम को नहीं कर पाते हैं। कई बार हमसे, क्योंकि देखिए मेरी टीम में भी ऐसे लोग आए जिनको, जो आज अच्छे टीचर हैं, अच्छी इनकम ले रहे हैं, बट उन्होंने मुझसे यही कहा कि मैम ये मेरा करने का मोटिव ये है कि मैं अभी हो सकता है बहुत ज्यादा ध्यान ना दे पाऊं, बट इसको लॉन्ग टर्म के लिए मैं करना चाहती हूँ कि जब मैं अपनी जॉब से थक जाऊं, मेरी हिम्मत ना रहे, तब तक ये मेरा बिजनेस एकदम सेट हो चुका हो। तो उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए अपना नहीं सोचा, उन्होंने लॉन्ग टर्म गोल बनाया वहां पर ज्वाइन करते टाइम कि मुझे ये लॉन्ग टाइम में रिजल्ट चाहिए इसके। जब मैं उस टाइम पे मेरे अंदर ताकत नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी काम करने की, तब ये काम मुझे बैठे बैठे पैसा देगा, और तब तक मेरा ये काम बहुत अच्छे से सेट हो चुका होगा। तो मैं इसको अगर धीरे धीरे भी, बूंद बूंद भर भी इसमें पानी डालती रहूंगी, तो मेरा बिजनेस ये ग्रो कर जाएगा। तो उन्होंने लॉन्ग टर्म बनाया ये गोल। तो आप किसी को जज नहीं करिए कि वो आज कर रहा है तो शायद कल नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो आप उसको ज्वाइन करवाइए आराम से और उसको पूरा सपोर्ट करिए, क्योंकि कई बार होता है कि जो अभी मान लीजिए वो वर्किंग है और वो काम नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो आपको लगता है लो आके तो बैठ गई है, ये अब कुछ काम वाम तो हो नहीं रहा है, ये काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि उनका गोल क्या है, वो लॉन्ग टर्म के लिए आके बैठे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए आके बैठे हैं। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं तो आपके सपोर्ट से वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, बट ग्रो कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, तब वही वो बाहर जाके कहेंगे कि अरे बेकार होता है, मैंने भी ज्वाइन किया था, वहां कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, और इस तरह से वो आपकी टीम में क्विट कर देते हैं ना, वो वर्क नहीं करते हैं। तो इसलिए कभी भी लिस्ट बनाते टाइम आप जज नहीं करना है। आपको आपको जो भी आपको आपके पास फोन में नंबर है या जो भी आपको नए लोग मिल रहे हैं, तो बिना जज करे आप उनको जो है क्या कहते हैं वो अपनी लिस्ट में लाइए। और आजकल तो लिस्ट मेकिंग बहुत इजी है। आप अगर ऑफलाइन कर रहे हैं जो, तो ऑफलाइन तो हमारे पास देखिए हम डेली आजकल मॉल जाते हैं या कहीं भी घूमने जा रहे हैं, पार्क लेके जा रहे हैं बच्चों को, बाहर निकल रहे हैं, बच्चों के बस स्टॉप पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से टकराते हैं हम, किसी ना किसी से हमारी बातचीत होती है, तो हमें वहां से मिल सकते हैं ऑफलाइन नंबर। किसी से हाय हेलो किया आपने, एक्सचेंज कर दिए नंबर, और फिर आप एक्सचेंज करने के बाद यार एकदम से ऐसे ना करिएगा कि नेक्स्ट डे ही उसको जो है आपने उठा के अपना बिजनेस चिपका दिया, तो ऐसे नहीं करिए। पहले रिलेशन, जो हम लोग का रूल है बिजनेस का कि रिलेशन बिल्ड करना, ठीक है, तो वो पहला पार्ट होता है रिलेशन बिल्ड करना, उसके बाद ही हमें उस लिस्ट पे काम करना होता है। और उससे भी बहुत, आजकल तो लिस्ट मेकिंग इतना इजी है, जो लोग ऑनलाइन जाते हैं तो उनके पास तो पूरी दुनिया उनके हाथ में है। फिर मतलब कितने करोड़ों लोग आपके पास है जो आपकी लिस्ट में आ सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं आ सकते हैं। उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है, पहले आपको ऑनलाइन सीखना होता है, फिर धीरे धीरे करके ऑनलाइन में कैसे रिलेशन बिल्ड करते हैं और फिर कैसे लोगों से कनेक्शन बनाते हैं, कैसे नंबर एक्सचेंज करते हैं, ये सारी चीजें अभी हम अपने सेशन में आपको सिखाएंगे। पूरा ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक जितना भी है पार्ट, ये हम आपको अभी पूरा गाइड करेंगे किस तरह से आप अपना लिस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ये आज इसमें हमने आपको लिस्ट में तो बताया है, ठीक। अब इस लिस्ट को हम साथ साथ धीरे धीरे अपने हर टॉपिक के साथ धीरे
धीरे आपको लेके चलेंगे कि आप व्हाट्सएप के थ्रू, आप ऑफलाइन, आप ऑनलाइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी प्लेटफॉर्म है, इन प्लेटफॉर्म से आप कैसे जो है अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं और किस तरह से कन्वर्सेशन करके, किस तरह से रिलेशन बिल्ड करके आप अपना इस लिस्ट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे कमिंग सेशन का पार्ट रहेगा और इसको प्लीज आप लोग मिस ना करिएगा, क्योंकि अगर इस 14 डेज को आपने कंप्लीट कर लिया तो एटलीस्ट आपको बेसिक चीजें, जो भी न्यू ज्वाइनर्स है उनको बेसिक चीजें पता चल जाएंगी, और जो थोड़े से लोग पुराने हो गए हैं और अगर वो कंफ्यूज रहते हैं कि उनको डे वाइज क्या सीखना है और क्या अपनी टीम को सिखाना है, तो आई थिंक हम लोग की ये कोशिश आपके लिए ये चीज इजी कर देगी। और इसी तरह से आप लोग प्लीज हम लोग के साथ बने रहिएगा और हम जो है कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें और बेस्ट एग्जाम्पल्स के साथ आपके सामने चीजों को, टॉपिक्स को क्लियर करते रहें। ठीक है, बिल्कुल। और बहुत सारी फन एक्टिविटी के साथ, और कल कुछ हम फन एक्टिविटी भी रखेंगे। लर्निंग विद फन, लर्निंग विद फन, ये सेशन हमारा ऐसे ही चलेगा, लर्निंग विद फन। तो बिल्कुल ट्राई करेंगे हंसते खेलते सीखने का। बिल्कुल वैसे मैम 10 o'clock होने वाला है, Yes, एक मिनट ma'am, बचा ठीक है, है। तो आज का End सेशन करते से हैं। हम एंड करते हैं। हाँ, Yes, फिर ma'am. कल का ओके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोग इसी तरह से हम लोग के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी को।